नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हिंदी में प्रथम रचनाओं के बारे में जानते हैं। हिंदी की प्रथम रचना है श्राविकाचार, नाहूस, परीक्षा गुरु या अर्ध कथानक। तो हिंदी की प्रथम रचना है वो है श्राविकाचार। श्राविकाचार प्रथम रचना ये देवसेन कृत है। इसकी रचना देवसेन कवि ने की थी। देवसेन कवि के द्वारा कृत है, ये मतलब रची गई है। तो ये श्राविकाचार। नाहूस प्रथम नाटक है। प्रथम नाटक इसके जो नाटक के नाटककार हैं वो हैं गोपाल चंद्र। गिरधर दास, ये दरअसल भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिताजी थे। गोपाल चंद्र गिरधर दास, इन्होंने प्रथम नाटक नाहूस की रचना की। परीक्षा गुरु, हमारा परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है। प्रथम उपन्यास है और इस परीक्षा गुरु उपन्यास की जो उपन्यासकार है वो कवि श्रीनिवास दास है। और कवि लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। इस परीक्षा गुरु जो प्रथम उपन्यास है उसके जो लेखक हैं। यह है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक प्रथम आत्मकथा है। प्रथम आत्मकथा है ये। और इस आत्मकथा के जो लेखक है बनारसी दास जैन है। बनारसी दास जैन है। तो इस प्रकार से हम देखा कि हिंदी की प्रथम रचना श्राविकाचार देवसेन कृत है। इसके कवि नाहूस प्रथम नाटक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा ये लिखित है। इनके और ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिताजी थे। परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है श्रीनिवास दास जी का। अर्ध कथानक प्रथम आत्मकथा है, किसकी? बनारसी दास जैन जी की। अब दूसरा प्रश्न है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है आपका ये इंदुमती। ये प्रथम कहानी है इंदुमती। इंदुमती कहानी के कहानीकार है किशोर लाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी प्रथम कहानी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल भी कहीं होता है, कहीं किशोर लिखा है, किशोरीलाल गोस्वामी। और लक्ष्मीपुरा ये प्रथम रिपोर्टाज है। प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा। इसके लेखक हैं रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान। उसके बाद भक्तमाल प्रथम जीवनी है। भक्तमाल प्रथम जीवनी है और इस जीवनी के जीवनीकार लेखक हैं वो हैं अगला साधना प्रथम गद्य काव्य है। साधना प्रथम गद्य काव्य है और इस गद्य काव्य के कवि हैं राय कृष्णदास। राय कृष्णदास। हिंदी, अब तीसरा प्रश्न है हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि है सरहपाद। इनको सरहप्पा सर बोलते हैं, सरोज वज्र भी बोलते हैं, राहुल, बहुत सारे नाम हैं इनके।
सरहपात, और ये 9वीं शताब्दी में हुए थे। 9वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी में इनका काल माना जाता है, 9वीं शताब्दी। और उसके बाद में है राम प्रसाद निरंजनी, ये प्रथम शुद्ध और परमाणित खड़ी बोली के कवि थे। शुद्ध व परमार्जित, शुद्ध खड़ी बोली के कवि। अमीर खुसरो प्रथम खड़ी बोली के प्रथम कवि। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। मुल्ला वजही दक्षिण भारत में खड़ी बोली के में साहित्य सृजन किया उन्होंने। दक्षिण भारत में खड़ी बोली के सृजन, दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना रचने वाले, खड़ी बोली में दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य रचने वाले साहित्यकार। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्यकार है, साहित्य रचने वाले साहित्यकार हैं ये मुल्ला वजही। तो इस प्रकार हमारे 3 प्रश्नों में हमने बताया। पहले खड़ी बोली की प्रथम रचना है, वह कौन सी है? श्रावकाचार्य देवसेन कृत कवि है। परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास जी का है। नाहुस प्रथम नाटक है जो गोपाल चंद्र जी ने जिसको रचा है, और इसके ये गोपाल चंद्र जी बहादुर हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है, हो गया। अर्ध कथानक प्रथम आत्मकथा है बनारसीदास जैन जी की। और उसके बाद में हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी जी की। और इसमें भक्तमाल प्रथम जीवनी है। उसके बाद साधना प्रथम गद्य काव्य है रायकृष्ण दास जी का। हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपात, 9वीं शताब्दी में हुए। इनका नाम राहुल वज्र, सरहप्पा और भी कई नाम हैं इनके। राम प्रसाद निरंजनी शुद्ध खड़ी बोली के कवि हैं। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि, ये खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। और ये शुद्ध खड़ी बोली के कवि राम प्रसाद निरंजनी प्रथम। मुल्ला वजही दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य रचने वाले साहित्यकार हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।